गुलाम शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे मॉडर्न गुलाम की। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में उन देशों की लिस्ट बनाई गई जहां मॉडर्न गुलाम रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके काम के कोई घंटे नहीं होते, ना ही कोई पक्की तनख्वाह होती है। इंडेक्स की माने तो दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग फिलहाल स्लेव की तरह जी रहे हैं। इनमें नॉर्थ कोरिया टॉप पर है, जहां 1000 में से 104.6 लोग गुलाम हैं, यानी हर 10 में से एक शख्स गुलामी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में स्लेवरी की हालत ऐसी है कि वो अपने देश में ही लोगों का शोषण नहीं करता, बल्कि सस्ते मजदूर बनाकर उनका एक्सपोर्ट भी करता है। इससे पहले कई देशों में मजदूरों की अमानवीय हालतों में मौत हुई थी, जिसके बाद जांच हुई। उसने बताया कि 50,000 से ज्यादा कोरियाई मजदूर रूस भेजे गए, जहां से वो भारी रकम कमाकर सरकारी खजाना भर रहे हैं। इसके अलावा वो पोलैंड, कतर, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के देशों में भी भेजे जा रहे हैं। साल 2012 में किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद से ये चलन शुरू हुआ। नॉर्थ कोरिया पर चूंकि काफी सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, ऐसे में उसके पास पैसे कमाने के ज्यादा रास्ते नहीं। इसी के तोड़ की तरह इस देश के तानाशाह ने अपने ही लोगों को कमोडिटी बना दिया है। भयंकर गरीबी और सख्ती में जी रहे इस देश से अक्सर लोगों के भागने की खबरें आती रहती हैं। वो सीमा पार करके दक्षिण कोरिया, अमेरिका या किसी ऐसे देश पहुंच जाते हैं जहां वो चैन से रह सके। भागने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाता है उनका परिवार और वो मुसीबत में आ जाता है। असल में किम सरकार ऐसे ही लोगों को टारगेट करती है। वो उन्हें सजा के तौर पर बंधक बना लेती है और जल्द ही गुलाम बनाकर अपने देश में रखती है या विदेशों में एक्सपोर्ट कर देती है। इन लोगों से रोज 14 से 16 घंटे का काम करवाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में रहते गुलामों को किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या पे स्लिप नहीं मिलती। उनका पासपोर्ट और सारे पहचान पत्र ले लिए जाते हैं। चूंकि उनकी फैमिली का कोई सदस्य देश छोड़कर भाग चुका है, तो उन पर हर समय सरकार की नजरें रहती है। यहाँ तक कि उन्हें आइडियोलॉजिकल स्टडी सेशन भी दिया जाता है, जिसमें किम जोंग से वफादारी की शपथ लेनी होती है। जो मजदूर दूसरे देशों में आयात किए जाते हैं, उनकी हालत और खराब रहती है। काम के ज्यादा घंटों के अलावा उनके पास ना तो रहने को ठीक घर होता है, ना ही भरपेट खाने को मिलता है। इसके अलावा उन्हें सैलरी का 10 से 20% ही दिया जाता है। बाकी पैसे सीधे नॉर्थ कोरिया सरकार को भेज दिए जाते हैं। कई बार देश उतनी कीमत के हथियार या दूसरी चीजें किम को भेजते हैं। उत्तर कोरिया वैसे तो अमेरिका से खुन्नस खाए रहता है, लेकिन तब भी अमेरिका को ये डर है कि ये देश कहीं चुपके से उसके यहाँ भी अपने गुलाम न भेज दे। इससे बचने के लिए उसने पहले ही सावधानी बरत डाली। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी CAATSA उन तमाम कंपनियों को बैन कर देता है जहां नॉर्थ कोरियाई लोग बंधुआ मजदूर की तरह लगते हैं या इस तरह की कोई खबर भी आए।